अंतिम सूत्र पे आते हैं जो है मुस्कुराइए, स्माइल। हाँ, स्माइल, मुस्कुराइए सर। तो मुस्कुराहट के क्या मायने हो सकते हैं हमारे जीवन में जी? हाँ, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। सर कह रहे हैं स्माइल इज अ मेडिसिन। ऑफ कोर्स इट इज। अच्छा चलिए, अब कैसे इसको लेके चलते हैं कि देखिए, आपकी मुस्कुराहट होठों से की जाने वाली एक क्रिया मात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी मुस्कुराहट दुनिया को ये पैगाम है, आपकी मुस्कुराहट इस बात का प्रतिबिंब है कि आप इस पूरी दुनिया को कितनी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। यही तो है ना भाई। आप कब मुस्कुराते हैं? जब खुशी होती है तभी तो मुस्कुराते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई खुशी का मोमेंट आए, ऑटोमेटिकली स्माइल आपके चेहरे पे आ जाती है। बिल्कुल, कोई अच्छी पुरानी बात याद आ जाए, कोई दोस्त याद आ जाए तो मुस्कुराहट आ जाती है। आपकी मुस्कुराहट इस बात का प्रतीक है कि ये दुनिया कितनी खुशगवार है। देखिए, सुबह से शाम तक होता क्या है कि हम अपने आसपास सुबह से शाम तक ऐसे कठोर चेहरे देखने के आदी हुए रहते हैं कि हर जगह हमें गुस्से वाले, कठोर, चिढ़े हुए चेहरे देखने की आदत होती है। ऐसा होता है, हर जगह होता है, और वर्क प्लेस में तो स्पेशली होता है। जब एक बॉस आपके सर पे बैठा हुआ है तो और ज्यादा हो जाता है ना। बहुत सामान्य है ये बातें। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब किसी व्यक्ति का एक सच्ची मुस्कुराहट लिए हुए एक चेहरा यदि आप देखते हैं तो उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपको ऐसा लगता है जैसे घनघोर अंधेरे में कोई एक आशा की किरण दिखाई दे गई है। होता है ऐसा। जो आपकी मुस्कुराहट है वो इन्फेक्शियस होती है, राइट वर्ड ढूंढ रहा था मैं। योर स्माइल इज इन्फेक्शियस। यह दूसरों को इन्फेक्ट कर सकती है। ऑफ कोर्स, किसी को आप मुस्कुराता देखते हैं तो आपके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है, आ सकती है। देखिए, विषम से विषम परिस्थिति में भी आपके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो मुस्कुराइए और या तो फिर उदास चेहरा बना के बैठ जाइए। दोनों में से जो सरल और ज्यादा प्रभावी ऑप्शन है या विकल्प है वो मुस्कुराने का है। इसका एक टेक्निकल कारण बता देता हूं कि वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे विचार जो है हमारी क्रियाओं का अनुसरण करते हैं। हमारे विचार हमारी क्रियाओं का अनुसरण करते हैं, मतलब हम जो सोच रहे हैं वैसे ही हम करने लग जाते हैं। ऐसा लोगों को लगता है अधिकतर, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ऑक्सफोर्ड के एक रिसर्चर है, उन्होंने प्रूव किया है कि न केवल आपके विचार आपकी क्रियाओं का अनुसरण करते हैं, बल्कि आपकी क्रियाएं आपके विचारों का अनुसरण भी करती हैं। मतलब यदि आप उदास हैं या आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो उस समय यदि आप मुस्कुराते हैं तो वो फिजिकली एक एक्टिविटी हो सकता है कि आपके मन के अंदर कृत्रिम रूप से खुशी के, प्रसन्नता के भाव ला सके। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको आज महसूस कराता हूं। आप 1 मिनट के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसमें, 15 सेकंड लेट से। हाँ, सभी लोग करेंगे ना। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे 1 सेकंड के लिए, मैं भी कर रहा हूं। और एक ऐसे व्यक्ति को जिसको हम बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं या ऐसी परिस्थिति को जिसको हम बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं, 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस परिस्थिति या व्यक्ति को अपने सामने महसूस कीजिए। अपने सामने आप फील कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सामने ही है वो। 5 सेकंड के लिए दिखाई दे रहा है सभी को दिखाई दे रहा है। अब एक काम कीजिए कि स्माइल, चेहरे पे एक स्माइल लेके आइए और दिस स्माइल शुड बी ईयर टू ईयर, मतलब इस कान से लेके उस कान तक होनी चाहिए। करने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा आप मुस्कुरा सकते हैं उस व्यक्ति या परिस्थिति को देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। आप जब ये कर रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए कि आपकी जो घृणा और जो आपका जो विक्षोभ है उससे वो आप कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहा है। जब आप मुस्कुराते हैं उस व्यक्ति को सामने इमेजिन करके, पूरी तरह से मुस्कुराते हैं एफर्ट्स लगा के, तो आप देखते हैं कि आपकी घृणा आपसे दूर जा रही है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने कई बार ये किया है। करके देखिए इसको, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा ही होता है।
ऐसा ही। हाँ हाँ, वो भी देख के मुस्कुराने लगा, ऐसा भी घड़ा आपकी आपसे, हाँ ऐसा, हाँ ये जैसे आप इमेजिन कर रहे हैं वो भी मुस्कुराने लगे। वेरी गुड। अब इससे इससे बेहतर शायद कोई आउटपुट नहीं हो सकता। तो ये देखिए यही होता है, कितनी बार ऐसा होता है जब हम किसी से पहली बार मिलने जा रहे हैं और हमारे, अगर वो हमें देख के नहीं मुस्कुराए, हमने मुस्कुरा दिया, वो नहीं मुस्कुराया, तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। अरे ऐसे कैसे, या हमने नमस्ते कर दिया, हेलो सर, उसने जवाब नहीं दिया, अरे इसकी इतनी हिम्मत। बहुत बार ये लोग सवाल पूछते हैं, सर आप कह रहे हैं हम तो नमस्कार करते हैं, सामने वाला नमस्कार का जवाब ही नहीं देता, हम क्या करें, है ना। देखिए मैं यही बात कह रहा हूं, जब आपके दिलों में जो नेचुरल, जो प्राकृतिक प्रेम है वो भर जाएगा, तो आप इस बात के मोहताज नहीं होंगे कि स्वयं नमस्कार हासिल करने के लिए उसको नमस्कार कर रहे हैं। बहुत ही छोटा कारण है ये, किसी को नमस्कार करने के लिए। क्या हम इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि वो बाजू वाला हमें झुके, हम झुक रहे हैं इसलिए कि वो झुक जाए, उसको झुकना चाहिए, मैं तो झुका, वो क्यों नहीं झुका? ये कारण नहीं हो सकता। किसी से नमस्कार करने का या किसी से उसका हालचाल, क्या हम इसलिए नमस्कार या बात नहीं कर सकते क्योंकि हम उसका हालचाल जानना चाहते हैं, और कुछ भी बात नहीं है। आप ठीक है, आपके घर में कैसा चल रहा है, आपकी पत्नी और बच्चे कैसे हैं, क्या आप कोई कष्ट महसूस कर रहे हैं, या फिर आप शारीरिक रूप से ठीक है। हजारों कारण हो सकते हैं आपका उससे जुड़ने के रीजन। जब इतनी ईमानदारी या इतनी, मैं इसको बार बार बोलता हूं, बाल सुलभ मुस्कान या बाल सुलभ व्यवहार जब आपके अंदर आ जाए, बच्चे कैसे होते हैं, एकदम बिल्कुल नेचुरली जुड़ जाते हैं, वो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उनसे, कोई हेलो कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, एक दूसरे को नमस्ते करके थोड़ी जुड़ते हैं बच्चे, देखा है आपने कभी? नहीं, क्योंकि जो बाल सुलभ जो वृत्ति उनके अंदर है, जो प्रेम का जो फूल ऊपर वाले ने उनके दिल में खिलाया है, वो हमारे अंदर भी कभी हुआ करता था, लेकिन आज उसके कोई अंश हमारे अंदर नहीं बचा है। इसीलिए तो हम कर रहे हैं ना कि अरे मैंने तो कहीं वो ऐसे कर दिया, उसने तो बिल्कुल ही देखा ही नहीं मेरी ओर। ठीक है, कहीं हो सकते हैं नहीं देखा हो सकता है वो व्यक्ति आपको पसंद ही नहीं करता है, तो क्यों देखेगा आपको? लेकिन इसमें भी अगर आप ये समझ लें कि नहीं ना करें, ये उसका अपना सोचना है, समझना है, जिस तरीके से जो साइकी उसकी बन पाई है वो उस तरीके उसके अंदर ट्रैप्ड है वो। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे तो मैं तो उससे जुड़ना चाहता हूं क्योंकि मेरे अंदर उसको लेके प्रेम है। हालांकि ये चीजें मैंने बहुत कोशिश की है कि सरल और सरलतम भाषा रखने की। टेक्निकलिटीज में फिर अगेन कह रहा हूं कि जाना मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो चीज़ों को क्लिष्ट बना देती है। इसी संदर्भ में हमने कई सारे एक्टिविटीज़ डेवलप की हैं, कुछ हमने ऐसे ट्रेनिंग रखी हैं जिनको लेके आप और सतही स्तर पर और गहरे स्तर पर आप इन चीज़ों को छू पाएंगे, उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हमने तैयार की हैं। कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनको भी लेके आपके सामने आऊँगा। कई लोगों के ऐसे लाइफ चेंजिंग रिस्पांस देखने को मिले हैं कि सर हमारा इतने समय से इस व्यक्ति से झगड़ा चल रहा था, चाचा जी से मेरे ज़मीन का विवाद था, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद मैं खुद उनके पास गया और जितना मैं मांग रहा था उससे ज़्यादा वो देने को तैयार हो गए। ऐसा अनुभव। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते थे, लेकिन मैंने उनकी बात सुनना शुरू कर दी तो वो आज मेरी बात बिल्कुल जो मैं कहती हूँ वो मान लेते हैं। ये हमारे सबके जीवन में ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं यदि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। बस इतना ही है, बहस की बजाय उसको। देखिए एक अंतिम विचार देके फिर इसको वाइंड अप करेंगे। मुस्कान या मुस्कुराहट के महत्व को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये दूसरे व्यक्ति को, एक और चीज है, आप तक आने के लिए अलाउ करती है दूसरे व्यक्ति को। आप एक्सेसिबल बन जाते हैं। लोग जब आप तक आ पाएंगे तो कितने आसानी से जुड़ पाएंगे आपसे। देखिए ना, आपसे जुड़ पाएंगे, बहुत आसान है। तो अंतिम सूत्र देके इसको वाइंड अप करते हैं। तो ये चीजें हैं। अब दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना देखिए कई बार कितना मुश्किल हो जाता है। मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं। अभी कल ही की बात है, मैं एक फल वाले के पास गया और मेरी चेरी खाने की इच्छा हो रही थी। बस कॉलेज टाइम में बहुत शौक था मुझे। तो मैंने जाके उससे पूछा, भैया चेरी है क्या?
और उसका रिस्पॉन्स आया, अभी आती है क्या चेरी, इतना डल रिस्पॉन्स, अभी आती है क्या चेरी, और थोड़ा गुस्सा भी था उसके आंखों में। अब होता क्या है कि थोड़ा सा आदत में आ गया कि जहां मैं थोड़ा एग्रेशन देखता हूं तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि ये क्या बात है। तो मैंने उससे पूछा कि भैया मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या, सॉरी अगर आपको मैंने ऑफेंड किया हो, अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो। तो उसने मुझे आगे से जवाब दिया कि नहीं भाई साहब, सुबह से 5 लोग आ चुके चेरी मांगने के लिए हैं। अब ये बात है, अब मैं इतने सारे फल लेके बैठा हूं इतनी धूप में, तड़कती हुई धूप में, और वो कोई मांग नहीं रहा है, और जो मांग रहे हैं, जो नहीं है वो मांग रहे हैं। देखिए नॉर्मल परिस्थिति में क्या होगा, आप उससे क्या कह सकते हैं फल वाले से, अरे यार तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, कस्टमर से ऐसे बात करते हो सकता है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब ये आप समझ लेंगे कि जो इतनी कड़ी धूप में बैठा हुआ है और लोग उसको इरिटेट कर रहे हैं अननेसेसरीली, वो पूछ के जो है ही नहीं उसके पास, तो आप उससे सहानुभूति रखेंगे, आप ये समझ पाएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। और जहां ये समझ लेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि अरे हाँ 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 ये बात थी, सही बात है ना यार, बेचारा वो देखो तो उसको क्या हाल हो रहा है। देखिए अंतिम सूत्र लेके इसको खत्म करते हैं।